Hello students, very good morning to all of you. Myself Dheeraj Jain from Shri Vijayanagara. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेबर कॉस्टिंग और मटेरियल कॉस्टिंग कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट कॉस्टिंग की वीडियो करने स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ये मेरी लगभग फिफ्थ या सिक्स वीडियो होगी जिसके अंदर आप डिस्कस कर रहे हो मटेरियल के अलावा अलग अलग वेरिएंसेस। तो बेसिकली आज हम करेंगे ओवरहेड्स वेरिएंसेस। तो ओवरहेड्स वेरिएंसेस कैसे करते हैं उसकी हम एक टिप देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक मैं ले लेता हूँ ओवरहेड वेरिएंसेस। हिंदी में इसे बोलते हैं खर्चों के विचरण। ये आपका टॉपिक है खर्चों के वितरण ओवरहेड्स वेरिएंसेस। इस क्लास के अंदर हम खर्चों के वेरिएंसेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं। तो जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी तब हमने कहा था कि जो आपके वेरिएंसेस हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जो वेरिएंसेस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंसेस है वो आपके तीन टाइप के होते हैं। नंबर वन मटेरियल, नंबर टू लेबर और नंबर थ्री ओवरहेड्स। अब हम बात करें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की। तो जो मटेरियल वेरिएंसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया। हमारी वीडियो लगभग 2 या 3 वीडियो हमने इसमें बनाई है, तो 2 वीडियो आप देख सकते हो। लेबर में भी हमने कम से कम 2 या 3 वीडियो बनाई है, 2 वीडियो कम से कम बनाई है। अब जो ओवरहेड्स पे वीडियो बनने जा रही है वो ओवरहेड्स भी दो टाइप के हैं। एक आता है फिक्स्ड ओवरहेड्स और दूसरा आता है वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस। हिंदी में से बोलते हैं स्थिर और परिवर्तनशील। फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंस को कंप्यूट करने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड वेरिएंसेस होते कौन से हैं। देखो ये हमारा था पास्ट और अब हम प्रेजेंट पे आ रहे हैं, यानी ओवरहेड्स वेरिएंसेस। ओवरहेड्स वेरिएंसेस दो टाइप के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं। तो फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा था हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स वेरिएंसेस। तो फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस को आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो फिक्स ओवरहेड्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फिक्स ओवरहेड्स को समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा कि फिक्स ओवरहेड्स है क्या। तो स्टूडेंट्स फिक्स ओवरहेड्स भी निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये कैसे करेंगे इसको हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फिक्स ओवरहेड्स में सबसे रहता है फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस। तो सबसे पहले आपके पास आता है फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस। उसके बाद आता है देखो वैल्यू वेरिएंस आपने निकाल लिया। वैल्यू वेरिएंस आपको निकालने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आते हैं दो निकलते हैं इसमें। एक आता है फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वैल्यू वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम के अंदर आएंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस और दूसरा आएगा फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंसेस तो पहले आता है फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस आपको पहले करना है और एक्सपेंडिचर बाद में करना है। यहां पर वॉल्यूम लिख लेना पहले वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम के अंदर स्टूडेंट्स दो टाइप आते हैं। पहला आता है फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस और फिर आता है फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर का कोई टाइप नहीं है। फिर हम बात करें फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस का, इसके अंदर दो आते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर एक तो होता है फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस, दूसरा इसका टाइप है फिक्स ओवरहेड्स यील्ड वेरिएंसेस। कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में भी दो आते हैं, फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंसेस। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा चार्ट आपके सामने आपके लिए लेके आया हूं मैं। इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया अभी तक कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है ये वाला फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस।
दूसरा आता है फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वैरिएंस, पहला वैल्यू है दूसरा वॉल्यूम। तीसरा आता है फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस। चौथा आता है एफिशिएंसी वैरिएंस। पांचवा आता है कैपेसिटी, और एफिशिएंसी का 6 टाइप आता है आपका यील्ड वैरिएंस। फिर आता है रिवाइज एफिशिएंसी वैरिएंस, फिर आता है रिवाइज कैपेसिटी, फिर आता है कैलेंडर वैरिएंस। इस तरीके से हम 9 वेरिएंस कंप्यूट करना सीखेंगे और एक एक करके हम इसके फॉर्मूला को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे चीजें बतानी चाहिए, जैसे जैसे ये डायग्राम बन रहा है वेरिफिकेशन भी उसी टाइप के होंगे। सपोज मैं फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस को कंप्यूट कर रहा हूं, तो वैल्यू में दो आते हैं, फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वैल्यू में दो कौन कौन से आते हैं, ओवरहेड्स वॉल्यूम कैपिटल एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा वैल्यू वेरिएंस। वैल्यू में दो आते हैं, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा वॉल्यूम वेरिएंस। फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी के अंदर दो आते हैं, यील्ड और रिवाइज एफिशिएंसी। फिर कैपेसिटी की बात करें तो रिवाइज कैपेसिटी और कैलेंडर। तो रिवाइज कैपेसिटी लिख देना और फिर आएगा कैलेंडर वेरिएंस। होप कि आपको चीजें यहां तक क्लियर होगी कि हमने ओवरहेड्स वेरिएंसेस के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे थे फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड्स आपके इनके फॉर्मूले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपको जिसका भी फॉर्मूला पता है उसके लिए आपको पहले फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे इनके, उसके बाद ये चीजें आपके लिए इजी होगी। तो आपको पहले 5 ब्रह्मास्त्र आपको याद करने पड़ेंगे। इन सबको निकालने के लिए कुछ ब्रह्मास्त्र यूज होते हैं, 6 ब्रह्मास्त्र यूज होते हैं। कौन कौन से ब्रह्मास्त्र यूज होते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए आपको 6 ब्रह्मास्त्र यूज करने पड़ेंगे। तो एक एक करके मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले आता है आपका AFO, या इसको RFO भी यूज होगा। पहले आता है RFO ब्रह्मास्त्र, रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स। दूसरा था हमारे पास AFO। थर्ड हमारे पास आता है BFO, बस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। ये हमारा आता है रिवाइज फिक्स ओवरहेड्स। फिर आता है एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। फिर आता है हमारे पास बजटेड फिक्स ओवरहेड्स। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमारे पास आता है SFO। क्या आता है SFO, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स। इसके बाद हम बात करें तो PFO, या आप इसको EFO भी लिख सकते हो। EFO लिख दो आप पहले, EFO फिर SFO फिर PFO लिख दो। EFO इसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर फिक्स एक्सपेक्ट, या इसको ये बोल सकते हो EFO एफिशिएंसी फिक्स ओवरहेड्स। फिर आता है आपके पास SFO और फिर आता है PFO। ये आता है परफॉर्मेंस फिक्स ओवरहेड्स, ये आता है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स। तो ये सारे ओवरहेड्स हमें निकालने पड़ते हैं अगर हम इनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इन 5 के बाद ही हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो इसको याद करने का तरीका तो है नहीं, लेकिन इनको याद करने का तरीका यही है कि सबसे पहले R आया, फिर ABE, ABE के बाद हमारे पास आ जाएगा AB के आगे हमारे पास S के बाद आता है लास्ट P, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। या आप ये कह सकते हो PFO पहले आ जाएगा, SFO बाद में आ जाएगा। ये कह सकते हो ये मैंने परफॉर्मेंस पहले ले लिया और स्टैंडर्ड बाद में ले लिया, ठीक है। जो सीरीज है ये याद रखना। अब इसके बेस पर हम फॉर्मूले निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है RFO। अगर RFO में से मैं AFO घटा दूं, RFO में से मैं AFO घटा दूं, तो मेरे पास आएगा क्या, फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस। दूसरा आता है हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये निकालने का फॉर्मूला। तो ये आएगा आपका RFO माइनस BFO। और अगर मेरे को ओवरहेड्स वेरिएंस निकालने हैं, इसका फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखना दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन नहीं आ रहा वो घटा देंगे। जैसे अगर मैं BFO माइनस AFO कर दूं
तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखना भाई क्या किया मैंने, क्वेश्चन में मेरे पास RFO माइनस BFO है, तो मैंने ये फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर दो टाइप आते हैं, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम की बात करें तो उसका फॉर्मूला है RFO माइनस BFO, और अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसका फॉर्मूला है BFO माइनस AFO, मतलब बजटेड फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स। क्लियर है? अब हम इसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसकी बात करें तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको दे रखा है एफिशिएंसी, तो इसका फॉर्मूला आएगा RFO माइनस EFO। ठीक है, ये EFO हमारा नया टर्म यूज देगा, एफिशिएंसी फिक्स ओवरहेड्स, और इसका फॉर्मूला आएगा EFO माइनस BFO। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ये बात करें यील्ड वेरिएंस निकालने की, तो यील्ड वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा RFO माइनस PFO, और अगर रिवाइज एफिशिएंसी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा PFO माइनस EFO। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा EFO माइनस SFO, और अगर हम कैलेंडर की निकालें तो इसका फॉर्मूला आएगा SFO माइनस BFO। होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी कि कौन सा फॉर्मूला किस में यूज आ रहा है। इस तरीके से हम हर फॉर्मूले को हर तरीके से यूज करके इनको क्लियर कर सकते हैं। एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूं मैं ये फॉर्मूले। तो इस फॉर्मूले को कैसे करना है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी वेरिएंसेस की ये क्लास लग रही है, इसके अंदर अगर फॉर्मूले आपको याद है तो वो चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। मैंने इसको अलग अलग मार्कर की सहायता से यूज किया है ताकि आपको वो चीजें अच्छे से इजीली शो होए। देखो हमारा मेन पर्पज ये है कि ये कंसेप्ट इजीली आपको अच्छे से क्लियर हो जाए विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास तीन तरीके से वेरिएंस थे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल की हमने दो वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने दोनों क्लासेस क्लियर की है। लेबर की भी हमने दो वीडियो बनाई है जो हमने क्लास क्लियर की है। ओवरहेड्स की हमने दो वीडियो बनाई है, फिक्स और वेरिएबल की। अब स्टूडेंट्स बात हम ये कहते हैं कि अगर हमें ओवरहेड्स को करना है तो दो तरीके से होगा, फिक्स और वेरिएबल। अभी हमारी क्लास चल रही है फिक्स की, फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस। फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस को करने के लिए आपको 9 फॉर्मूला को डिस्कस करना पड़ेगा। वी हैव टू बी डिस्कस दीज 9 formulas for computation of fixed overheads variances. Then first of all we are computing fixed overheads value variances. इसको निकालने का तरीका है RFO minus AFO। तो स्टूडेंट्स ओवरहेड्स वेरिएंस वैल्यू वेरिएंस निकालने के लिए RFO minus AFO होता है। अगर मैं इस RFO को वैल्यू को डिस्कस करूं तो मेरे पास ये दोनों वेरिएबल होने चाहिए, RFO और AFO। RFO is revised fixed overheads and AFO is actual fixed overheads, जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं। इन दोनों को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इनको यूज कर सकता हूं। फिर अगर मैं बात करूं फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो स्टूडेंट्स फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, दो फॉर्मूले आते हैं इसमें, नंबर 1 एफिशिएंसी और नंबर 2 कैपेसिटी। अगर एफिशिएंसी की बात करूं स्टूडेंट्स तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है आर, सबसे पहले वॉल्यूम का। वॉल्यूम की बात करूं तो RFO माइनस BFO। RFO क्वेश्चन में गिवन होगा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड BFO इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंसेस। और अगर मैं बात करूं फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस की, तो इसके अंदर हमें BFO को माइनस करना पड़ेगा AFO से, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स, तो हमारे पास ये आएगा। फिर हम बात करें वॉल्यूम वेरिएंस की, तो वॉल्यूम में दो आते हैं हमारे पास, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। वॉल्यूम के अंदर फर्स्ट आता है फिक्स ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, दूसरा आता है फिक्स ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इसका फॉर्मूला है RFO माइनस EFO, और इसका फॉर्मूला आता है EFO माइनस FFO। मतलब इस स्टेज में हमारे पास एक नया फॉर्मूला हो रहा है EFO, जिसका मतलब है एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड्स, जिसको हम ये बोल सकते हैं। फिर हम बात करें एफिशिएंसी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, फिक्स ओवरहेड्स यील्ड वेरिएंसेस, फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस।
इसको निकालने के लिए हमें दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। नंबर 1 RFO माइनस PFO परफॉर्मेंस फिक्स ओवरहेड्स, और फिर आता है एफिशिएंसी फिक्स ओवरहेड्स जो हमने यहां पर कंप्यूट किया था। अब इसके अंदर हमें एक नया फॉर्मूला और मिला है PFO, और लास्ट आता है हमारे पास SFO फिक्स ओवरहेड्स रिवाइज है कैपेसिटी में से अगर मैं निकालूं तो EFO में से SFO घटाना पड़ेगा, और फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस निकालने के लिए SFO में से BFO लेस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये पूरे ओवरहेड्स वेरिएंसेस को कंप्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये पूरा वेरिएंसेस कंप्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंसेस और ओवरहेड कॉस्टिंग वेरिएंसेस, अभी तक हमने फिक्स ओवरहेड्स भी कंप्यूट किए हैं। मैंने इसको भी ये नहीं बताया आपको कि ये RFO, AFO, BFO, EFO, PFO, SFO कैसे निकलेंगे, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, क्योंकि अभी बता दूंगा तो फिर पूरा सस्पेंस क्या रहेगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ ये फॉर्मूले बताए हैं। तो आप एक पेन और एक नोटबुक ले लें, इसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले ये पूरा डायग्राम अपनी नोटबुक पे बना दो। इसके बाद एक एक करके सारे फॉर्मूले लिखो, जैसे फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस इसके बराबर लिख दो, इसके नीचे सेकंड फॉर्मूला लिखो, थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो, फिफ्थ लिखो, सिक्स्थ लिखो, सेवंथ लिखो, एट्थ लिखो, नाइन्थ लिखो, सारे फॉर्मूले एक सीरीज में लिख लो। इससे क्या होगा, सारे फॉर्मूले आपके पास 9 के 9 फॉर्मूले आ जाएंगे। साइड में आप ये लिख लो कि कौन कौन से कंप्यूट करने हैं। इसके बाद अगर मैं आपको ये पूछूं, सीधे फॉर्मूला पूछ लिया, मान लो कि फिक्स ओवरहेड्स वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, तो RFO माइनस EFO। ऐसे आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन में सारे पूछेंगे, नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया कि फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंसेस कंप्यूट करो, तो ये आपको 99 करने पड़ेंगे। इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में ये वाली आ गई कोई भी कि 1 2 और 3 कंप्यूट करो, तो तीनों करने पड़ सकते हैं। ये 5 करने के लिए बोल दिए तो 5 करने पड़ सकते हैं, 7 बोल दिए तो 7 करने पड़ सकते हैं, और 9 बोल दिए तो 9 करने पड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी नहीं बोला हुआ, सीधा बोला हुआ है फिक्स ओवरहेड्स निकालिए, तो आप कोई भी सारे के सारे निकालने पड़ेंगे। लेकिन बोल दिया कि इतने ही निकालने हैं, नेम दे देंगे आपको, तो उतने ही निकालने पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना। एक अपना ध्यान रखना भी कि जो आपके कोविड-19 को लेकर जो आपकी चर्चा में हो रहे हैं, तो उनके लिए आप अपनी जो प्रिकॉशंस हैं वो अच्छे से रखें। वैक्सीन आ चुकी है, तो धीरे धीरे ये सारी हो जाएगी, तो अपने मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह हाथ करके और अपने दूरियां बनाएं, डिस्टेंस क्रिएट करें, ठीक है। और जैसे ये वाला चैप्टर हुआ है आपका इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि RFO, AFO, BFO, EFO, PFO, SFO ये 6 टूल कैसे यूज करते हैं। इन 6 टूल पे ही आपका सारा का सारा फिक्स टिका हुआ है। ये कह सकते हैं नींव है, एक तरह की नींव है, बेस है। ये पूरा टिका किस पे हुआ है, आपका इन तरीकों पे टिका हुआ है। अगर ये चीजें आपको क्लियर होगी तो फिर आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। तो हमारे चैनल पर आपको सारी कॉमर्स की वीडियो धीरे धीरे मिलती रहेगी, ठीक है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के भी है, अकाउंट्स की भी है, बिजनेस की भी वीडियोस अब धीरे धीरे लेटेस्ट में आने वाली है। तो ये सारी वीडियोस अपने हिसाब से मैनेज करने हैं आपको, और इनके नोट्स बनाते रहें, ताकि नोट्स बनाने के बाद वो चीज़ें हमारे हाथ में हो और हमारे हैंडमेड नोट्स बनेंगे, तो हमें उसको ईजी लगता है करने में। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अन्य आपके फ्रेंड्स को भी उसका प्रॉफिट या मतलब लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थ, गॉड ब्लेस यू। ओके।